साधन संपदा का सदुपयोग। धन सार्थक बनता है नेकी से कमाने और भलाई में खर्च करने से, घातक बनता है दुरुपयोग से। धन कमाने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के लिए दैनिक एवं मूल आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पैसे की आवश्यकता हर एक को है। भोजन, वस्त्र एवं मकान के लिए धन की जरूरत पड़ती है। अतिथि सत्कार, परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, दुर्घटना, अकाल, आपत्ति आदि के लिए थोड़ा बहुत पैसा हर परिवार के पास रहना आवश्यक है। बहुत से लोग धन की उपयोगिता झूठी शान, शौकत, दिखावा, फैशन परिस्थिति एवं दुर्व्यसनों की पूर्ति में ही समझते हैं। ऐसा करना उनके लिए तो हानिकारक है ही, समाज के लिए भी हानिकारक होता है। अच्छा तो यह है कि अपने पास इतना पैसा हो कि आवश्यकता पूर्ति के बाद कुछ बचे तो आड़े वक्त काम आए या किसी और कार्य में लगाया जा सके। कृत्रिम आवश्यकताएं ऐसा दुर्गुण है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारता है। धन कमाना सरल है पर उसे खर्च करना कठिन है। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। धन को विवेक पूर्वक कमाना चाहिए और विचार पूर्वक खर्च करना चाहिए। कल के लिए धन संचय की दृष्टि से जरूरी है आज की मितव्ययिता। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है वही मितव्ययी है। जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में, व्यवहार में धन आवश्यक है, पर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना और अपनी शक्ति द्वारा उनको पूरा करना बड़ा सुखद है। अपनी आवश्यकताओं की काट छांट करने और मितव्ययी होने के लिए बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। कंजूसी और मितव्ययिता में वही अंतर है जो असत्य और सत्य में, रात और दिन में। धन का उपयोग ही यह है कि उसके द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साधारण जीवन में मनुष्य प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सके। लेकिन एक कंजूस धन को संचित करना ही उसका उपयोग समझता है। सामाजिक कार्यों के लिए एक मितव्ययी व्यक्ति मुक्त हस्त होकर दान देता है। कुछ दिनों तक चाहे कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े, परंतु ऋण से सदा बचना चाहिए। एक लोकोक्ति है कि ऋण का भार लेकर प्रातःकाल उठने से अच्छा है रात में बिना भोजन किए ही व्यक्ति सो जाए। ऋण जीवन का महान गुण है। यह सुख, शांति और शक्ति का सर्वनाश करता है। तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम मितव्ययी बनो। अपनी आय की सीमा से बाहर खर्च ना करो। आज एक एक पैसे की बचत कल का अनंत सुख साबित हो सकती है। अपने घर परिवार और अपने आश्रितों की सुरक्षा के लिए धन संग्रह करने का निषेध किसी ने कहीं भी नहीं किया। लेकिन प्रत्येक वस्तु खरीदने, प्रत्येक नई आवश्यकता को बढ़ाने के पूर्व अपने से ये प्रश्न करो कि क्या उस आवश्यकता अथवा वस्तु के बिना आपका कार्य नहीं चल सकता?
क्या उसके लिए व्यय करना आपके लिए अनिवार्य है? पाश्चात्य देशों की नकल करने वाले और अपने देश की आवश्यकताओं को न समझने वाले व्यक्ति भी देशद्रोही ही हैं। यदि आप अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको साधारण मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। आप स्वयं मितव्ययी बने और अपने आसपास के दीनहीन दुखियों को आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहायक बने। आपकी सहायता से किसी साधनहीन, प्रतिभाहीन की जिंदगी बदल जाए तो वह आत्मसंतोष, बड़े से बड़ा सम्मान, अभिनंदन से कई अधिक सुखदायी होगा। अपव्यय, ऋण, व्यर्थ की तड़क भड़क और व्यर्थ में व्यय कराने वाली परंपराओं से बचो। यदि आप अपने घर में इतना संयम कर सकें तो वास्तव में अपने देश को आप महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय का देश बना सकने में समर्थ होंगे। आपके हाथ में ही देश को स्वर्ग और नरक बनाना है। अपने मन पर संयम रखो, अपनी आवश्यकताओं का दमन करो, बस इतना ही पर्याप्त है। ओम शांति।